हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ चंदन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी ग्रुप पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में हमने मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन, जिसमें टाइप बाय टाइप करके हमने 1, 2, 3 और 4 टाइप को पढ़ लिया है। ठीक, आज हम नंबर 5 और टाइप 6 दोनों को पढ़ डालेंगे। तो बस एक लास्ट टाइप बचेगा, टाइप 7। उसके बाद हमारा प्रतिस्थापन खत्म हो जाएगा। तब हम सीधे सीधे पढ़ेंगे खंडशः। पहले हम लोग खंडशः समाकलन पढ़ लेंगे, उसके बाद आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, फिर निश्चित समाकलन। ये 3 टॉपिक और पढ़ लेंगे तो आपका ये समाकलन का जो है कि जो क्वेश्चन है वो समाकलन का जो टॉपिक है वो पूरा खत्म हो जाएगा। और आज से मैंने एक काम और किया है कि जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, जो भी आज का मेरा पूरा टॉपिक है, इसको मैं आपको एज ए नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप नोट्स को चाहिए तो डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। टाइप 5। टाइप 5 क्या कह रहा है? ऐसे फलन जिनमें समाकल्य में साइन थीटा कॉस टैन कॉट से कोसेक के रूप के व्यंजक हो। मतलब जो आपका इंटीग्रैंड हो, जो समाकल हो, वो साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक का फंक्शन हो, लेकिन जहां थीटा एक्स का फलन हो। जहां थीटा क्या है? थीटा जो हो वो एक्स का फंक्शन हो। ठीक, तो वर्किंग रूल में आपको करना क्या है कि जो थीटा जो एक्स का फंक्शन है उसी को सीधे जेड बराबर थीटा मान लेना है। ठीक, कैसे? आइए क्वेश्चन से आपको दिखाते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है करने के लिए ना। तो देखिए, साइन का फंक्शन है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो ये साइन का फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं। और साइन थीटा नहीं है, थीटा की जगह क्या है? रूट एक्स है। तो थीटा आपका एक्स का फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो देखिए, इसमें सीधे सीधे बस कुछ नहीं करना है आपको। माना जेड बराबर थीटा की वैल्यू क्या है? रूट एक्स, तो जेड बराबर रूट एक्स आप मान लो। तो डीजेड क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स डीएक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। और क्या होता है फॉर्मूला? डी dx ऑफ x टू दी पावर n बराबर l x टू दी पावर n-1। यही होता है ना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ठीक, तो ये हो जाएगा dz बराबर 1/2 रूट x dx। तो अब इसी को उठा के इसमें पुट कर दीजिए। तो चलिए यहां पे कर देते हैं। देखिए, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट x की जगह क्या हो जाएगा? z। और देखिए यहां से 1/2 रूट एक्स डीएक्स, तो डीजेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 डीजेड हो जाएगी, हो जाएगी। 2 यहां से यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डीएक्स अपॉन रूट एक्स बचेगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? 2 डीजेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो 2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड डीजेड, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस जेड प्लस सी, और जेड की वैल्यू क्या है? रूट एक्स है। तो बराबर -2 कॉस रूट एक्स प्लस सी। ठीक, हो गया कि नहीं हो गया? एकदम अच्छे से सॉल्व हो गया ना। तो नोट करिए आप इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए, हो गया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इसमें, कहीं से भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप क्वेश्चंस को देखिए, और साइन कॉस टैन में रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, और जो थीटा है आपका मतलब जो एंगल है वो आप जैसे ही देखिए कि एक्स के फंक्शन का है, तुरंत उसी को आप मान लीजिए। टी बराबर इतना, जेड बराबर इतना, जो भी आप मानते हो मान लीजिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए और आपको क्लियर होगा। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स
ये है ना, नहीं, एक सेकेंड, सॉरी, एक्स कोसेक एक्स स्क्वायर कॉट एक्स स्क्वायर dx, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, पहला देखिए, एक्स को आप छोड़ दीजिए, कोसेक एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो थीटा की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो तुरंत इसको कर लीजिए, माना लेट जेड बराबर एक्स स्क्वायर dx। ठीक, तो dz बराबर क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, नाउ अब i बराबर, देखिए ये जो x है, ये x और ये dx, x इंटू डी एक्स dx की वैल्यू क्या है, dz है, लेकिन यहां पे 2 भी है, तो 2 आ जाएगा इधर, तो चाहे ऐसे लिख लो, हाफ dz बराबर x dx, इतना तो आप समझ ही जाओगे। ठीक, तो देखो सीधे सीधे पुट करो, कोसेक एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, z इंटू कॉट z dz बाई 2। ठीक, यही हो जाएगा ना, तो देखो 1/2 कोसेक z इंटू कॉट z dz, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल, माइनस कोसेक z कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स ही होता है ना, तो रख दीजिए। बस लास्ट में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जेड की वैल्यू आपने क्या मानी है, एक्स स्क्वायर, पुट कर दीजिए, माइनस हाफ कोसेक एक्स स्क्वायर प्लस। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, हमें नहीं लगता कि किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम होगी क्या, होनी भी नहीं चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन, कोसेक जेड इंटू कॉट जेड dz बाई 2। ठीक, क्या करना है, जो भी थीटा की जगह पे हो एक्स का फंक्शन होना चाहिए, या अगर ये वाई का फंक्शन है तो यहाँ पे dy होना चाहिए, जेड का फंक्शन है तो dz होना चाहिए, ए का फंक्शन है तो dA होना चाहिए। देखिए जिसके सापेक्ष हम इंटीग्रेट करते हैं dx dy dz, कोई फर्क नहीं पड़ता कि x ही हो, x एक कॉमन फैक्टर है, हम उसको मान के चलते हैं, हो सकता है यहाँ पे dy दे दे वो क्वेश्चन में, तो यहाँ क्या रहेगा, कोसेक y स्क्वायर, क्या रहेगा, कोसेक y स्क्वायर। ठीक, तो जो थीटा के जगह पे आप उसको मान लो, dz की वैल्यू निकालो, पुट करो, सॉल्यूशन करो, और लास्ट में z की जगह, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना, लास्ट में ये जो z को आपने माना है ना, इसको यहाँ पे आपको पुट करना ही पड़ेगा। क्यों पुट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या फंक्शन आपका z का था, क्या z का तो फंक्शन नहीं था ना, फंक्शन तो आपका x का था, तो सॉल्यूशन भी तो x में आना चाहिए, x के फंक्शन में आना चाहिए ना, तो इसलिए आपको ये पुट करना ही पड़ेगा। ठीक, कई बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी इतने पे ही छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सिंपल है, आप क्वेश्चन देखते ही हल कर लोगे। देखो थर्ड नंबर, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट log x अपॉन कॉट log x अपॉन x dx। कॉट कैसे लिख दिया यार, कॉट, देखो लिखना ऐसे चाहिए कि आप लोग को देख के समझ में आ जाए, कॉट log x अपॉन x dx। ठीक, इस x को आपको छोड़ देना है, कोई मतलब नहीं है, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। सबसे पहले ऊपर का फंक्शन देखते हैं, कॉट log x, हमको कॉट मिल गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर इशारा कर रहा है ये, लेकिन जो इसका एंगल है, ये इसका एंगल कितना है, log x, मतलब ये एक x का फंक्शन है, तो सीधे सीधे बिना देर किए मान लो z बराबर log x, तो dz बराबर 1/x dx, उठा के पुट करो, अब क्या मिला आपको, i बराबर कॉट log x की जगह z, और बाई एक्स था ना, तो dx बाई एक्स कितना हो जाएगा, dz। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कॉट z का इंटीग्रेशन क्या होता है,
3 बार प्रूव करा के दिखा चुके हैं कि लॉग साइन जेड होता है कॉट जेड का इंटीग्रेशन। होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो अब आपको इतने पे छोड़ना है? नहीं छोड़ना है भाई, मैं तो बिल्कुल ना छोड़ू। लॉग साइन जेड की वैल्यू क्या है? लॉग एक्स, लॉग साइन लॉग एक्स सी। ठीक, अब ये 2 लॉग आ गया, 3 लॉग आ गया, उससे मतलब नहीं है, डरना मत। जो क्वेश्चन की मांग है वो हमको देना ही पड़ेगा। तो z बराबर लॉग एक्स, तो क्या मिला? z की वैल्यू हमने साइन z की जगह पुट की, तो लॉग साइन लॉग एक्स प्लस सी। है ना एकदम सिंपल क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन ही नहीं है। और जब प्रॉब्लम होगी तो उसको भी हल किया जाएगा। भेजिएगा मुझे क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए अगला देखते हैं नंबर 4। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर x e टू द पावर x dx। अब आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, छोड़ो। देखो e टू द पावर x 1 प्लस एक्स। ठीक, पहले तो आप ऊपर की लाइन, एक ऊपर की लाइन देख ली ना, अब डिनोमिनेटर में आओ, देखो कॉस स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स, ये हमको मिल गया हमारा, यही तो हमको चाहिए था। साइन कांस्टेंट में कॉस मिला, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस का जो एंगल है वो किसका फंक्शन है? वो एक्स का फंक्शन है। तो बस तुरंत हमने मान लिया कि z बराबर एक्स ई टू द पावर एक्स। अब इसका हमको करना है डिजिट डिफरेंशिएशन। क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स ही होगा, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स dx। ठीक, तो दूसरा क्या होगा? ई टू द पावर एक्स कॉमन लो, 1 प्लस एक्स, यहां पे x आएगा, इसको इधर लिख दिया। ठीक, dz। देखो ये एक फंक्शन जो ऊपर का एक्स्ट्रा दिया होता है ना, ये आपका dz के साथ फिट बैठने के लिए ही दिया होता है। उसका अवकलन गुणांक होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है इस फंक्शन का। कैसे? अभी देखिए सेम चीज हम आपको टाइप 6 में यूज करेंगे कि डायरेक्ट वैल्यू बता देंगे। नीचे फंक्शन दिया है, ऊपर उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया है, तो डायरेक्ट आप लिख दोगे कि इसका आंसर log fx होगा। ठीक, तो देखिए इसको dz हो गया ना। देखिए नाउ आई बराबर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान, देखो ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स dx, ये पूरा क्या हो गया? dz हो गया। ठीक, नीचे cos स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स को आपने क्या माना है? z माना है, cos स्क्वायर z। ये cos ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर z dz। अब क्या कोई है जिसको sec स्क्वायर z का इंटीग्रेशन ना पता हो? अब इतने दिन से पढ़ रहे हो, इतना तो पता ही होगा कि ये है आपका tan z प्लस सी, और z की वैल्यू क्या है? tan x इंटू ई टू द पावर x प्लस सी। सॉल्व हो गया क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। है कि नहीं है? तो देख लो मेरे भाई, आई बराबर ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स dx। ये आपका क्वेश्चन है ना। ठीक, मान लो लेट z बराबर x ई टू द पावर x, z बराबर x ई टू द पावर x आपका मिल गया। तो सब कुछ सेम है, dz बराबर x ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x dx। dz की वैल्यू आपने निकाल ली, सीधे सीधे उठा के क्वेश्चन में पुट कर दिया। क्या मिला? ये पूरा dz हो गया अपॉन कॉस स्क्वायर z। कॉस स्क्वायर z हो गया ना। तो देखिए कॉस ऊपर जाएगा तो क्या होगा? सेक होगा, सेक स्क्वायर z dz। और आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan। तो tan z प्लस सी, और z आपने क्या माना था? यही तो था z बराबर x इंटू ई टू द पावर x। तो tan x इंटू ई टू द पावर x प्लस सी। एकदम सिंपल क्वेश्चन ना, समझ आ गया ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है? या कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो उसको हम लोग दोबारा से कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल भी आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है आपका क्वेश्चन, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 2x को छोड़ो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल गया ना, सीधे सीधे मान लो लेट z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो dz बराबर एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 1 का 0 छोड़ दो dx, मिल गया ना, पुट करो, देखो नाउ अब i बराबर आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx तो dz हो गया, साइन बचा, साइन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने क्या माना, z माना, तो साइन में साइन z और dz क्या है आपका 2x dx। अब आपको पता है साइन x का क्या हो जाएगा cos माइनस कॉस z प्लस सी, और z बराबर क्या माना है आपने माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। एकदम सिंपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। आपको पता है कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का टॉपिक है, दोनों को मिला करके 44 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। 44 नंबर का एक बड़ा पार्ट दोनों कवर करते हैं, तो 44 में 22 नंबर का क्वेश्चन आपका इससे आना ही आना है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल अनिश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर के, लघु तरी वेरी शॉर्ट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। क्या क्वेश्चन बहुत लंबा है क्या, कोई लंबा नहीं है ना, 1 2 3 4 लाइन में हल हुआ है और आपको एक नंबर देके जाएगा, आना ही आना है क्वेश्चन भाई। एक क्वेश्चन बाई पार्ट से, खंडशः से, एक क्वेश्चन निश्चित समाकलन से, एक क्वेश्चन समाकलन के अनुप्रयोग से, जिसमें हम आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया निकालते हैं, 3 हो गए। उसके बाद आपका खंडशः से एक लॉन्ग क्वेश्चन, प्रतिस्थापन से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो हम टाइप 7 में पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से। ये 5 से 6 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से बनते ही बनते हैं, और यही हमको 22 से लेकर 25 नंबर तक दिला के जाते हैं 100%। 22 से लेकर 25, तो इंटीग्रेशन को बहुत आराम से पढ़ना है, क्योंकि हमें ध्यान देना है कि नंबर बनते कहां से हैं। इतना तो हमने पढ़ लिया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से 44 नंबर का क्वेश्चन बनना है। अब हम पढ़ गए पीछे पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चार्ट डाला, उसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, बाकी सब तो चला गया था। तो हमको ये देखना कि हाँ ये एक मैक्सिमम पार्ट कवर करता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहां से क्वेश्चंस बनते हैं ये भी देखना है, और कहां से क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं ये भी देखना है। ऐसा नहीं है कि साल भर सिर्फ इंटीग्रेशन ही रखते रहना है। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देखिए, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x cos स्क्वायर log x dx। बताइए क्या इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? सब लोग पेन उठाइए और सॉरी कर लीजिए बिना मेरे बताए हुए, मैं भी करता हूं साथ में साथ। थीटा की जगह क्या है log x, z बराबर log x, dz बराबर 1/x dx। नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर z dz। x कहां गया dx के साथ, क्या बचा sec स्क्वायर z dz। sec स्क्वायर का क्या होता है tan z प्लस c, tan z बराबर क्या माना है log x प्लस c। क्वेश्चन खत्म, बिना किसी प्रॉब्लम के क्वेश्चन खत्म। एक नंबर आपको एग्जामिनर दे के जाएगा, देना ही देना है, कैसे नहीं देगा वो, ठीक। तो ये थे आपके टाइप 5 के क्वेश्चन, एकदम सिंपल बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? आपको होनी भी नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं टाइप 6। टाइप 6, अब देखिए टाइप 6 में क्या होता है कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स के रूप के समाकल। देखिए के एक कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 से लेकर 9 तक। एफ एक्स आपका एक फंक्शन है और एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव है।
मतलब एफ एक्स का जब आप अवकलन करी हैं तो ई है आपके मिली है, ऐसे ही ना। एफ एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एफ डैश एक्स ही मिलेगा। ठीक, तो वर्किंग रूल देख लो, इसका कार्य नियम क्या है, कैसे इसको हल करना है। देखिए नंबर वन, जब आपको ऐसा क्वेश्चन सीधे सीधे मिले तो आप z बराबर एफ एक्स मान लो। ठीक, सीधे सीधे z बराबर एफ एक्स मान लो। ठीक, एक दूसरा देखो, अगर आपको ऐसा मिलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब एफ एक्स कोई फंक्शन है और उसका अवकलज गुणक ऊपर दिया हुआ है। ठीक, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ठीक, और एक तीसरा देख लो, यदि, हालांकि इसको तो हमने करा दिया है अभी, समाकल्य में, इंटीग्रेंड में, समाकल्य मतलब जिसका अवकलन करना है, जो अवकलन करने के लिए दिया हुआ है, यदि समाकल्य में e टू दी पावर एफ एक्स आए, यदि समाकल्य में e टू दी पावर एफ एक्स आए तो z बराबर एफ एक्स रखो। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? कि इंटू एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स के रूप में इंटीग्रेंड आपका रहेगा, जहां की एक कांस्टेंट है, कोई नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एफ एक्स आपका एक्स का कोई फंक्शन है और एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव है। इसका अवकलन करने के बाद जो आएगा वो एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय आप सीधे सीधे जेड बराबर एफ एक्स मान लेना, तो एफ डैश एक्स डी एक्स आपका डी जेड बन जाएगा, और जो ये जेड रहेगा इसका आप इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन आप जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और जेड बराबर एफ एक्स रख देना। ठीक, दूसरा, अगर इंटीग्रेशन आपका मल्टीप्लाई के रूप में ना होकर डिवाइड के रूप में हो गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, तो सीधे सीधे लॉग एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, और अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, मान लो के, तो इनटू यहाँ पे पहले के लिख देना, के लॉग एफ एक्स प्लस। ठीक, और यदि इंटीग्रेंड में यहाँ पे कहीं भी e टू दी पावर एफ एक्स आपको मिलता है, e टू दी पावर एफ एक्स, तो सीधे सीधे आप जेड बराबर है तब भी आप एफ एक्स ही मानेंगे। ठीक, तो बहुत प्यारे प्यारे एक एक नंबर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो आइए हम उनको देखते हैं। बहुत सिंपल, इंटीग्रेशन टफ है ही नहीं। डिफरेंशिएशन, देखिए मेनली 2 टॉपिक हैं इसमें जो आपको परेशान करेंगे। पहला, एक जो अवकलन की अगर हम बात करें तो जो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ते हैं, द्वितीय कोटि के अवकलज। ठीक, उसमें सेकंड कोटि के, द्वितीय कोटि के अवकलज में आपको जो मिलता है एनएस टर्म निकालने के लिए, हालांकि वो बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, पर एक आध क्वेश्चन कभी कभी उससे पूछ लेता है, थोड़ा सा वो टफ पड़ता है। और दूसरा जो आपका टफ पार्ट माना जाता है वो है समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, यूजेज ऑफ इंटीग्रेशन, वो थोड़ा टफ टॉपिक है। इसके अलावा समाकलन, पूरा अवकलन और समाकलन इतना सिंपल टॉपिक है कि आप देखते देखते आपके हल हो जाएगा। कैसे, देखिए दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, बस क्वेश्चन लिखते ही आपका पेन शुरू हो जाएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स टू दी पावर 5 साइन एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स टू दी पावर 5 साइन एक्स प्लस सी। ठीक, ये आपको मिल गया क्वेश्चन। अब आप देखो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करो, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, तो क्या मिलेगा, 1 का हो गया 0, कॉस का क्या हो गया माइनस, तो क्या मिला माइनस साइन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू साइन एक्स, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। -1 क्या है, एक कांस्टेंट है जो इसके बगल में मिला के। अब देखो आपका बन गया के एफ एक्स, मान लो एफ एक्स की पावर 5 है, इंटू एफ डैश एक्स। ये प्लस सी कहा लिखे हैं यार, बताते भी नहीं तुम लोग, डी एक्स। ठीक,
तो के एफ एक्स के पावर 5 इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स बन गया। एफ एक्स उठाओ, एफ एक्स को जेड मानो, एफ डैश एक्स डी एक्स का हो जाएगा डी जेड हो जाएगा। के कांस्टेंट को बाहर निकालो, जेड की पावर 5 डी जेड बन जाएगा कि नहीं। क्वेश्चन सीधे सीधे। क्या टफ है क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं है। कैसे हल होगा देख लो। सेम यही करूंगा, कुछ भी बाहर का नहीं लिखूंगा। देखो सीधे सीधे मैंने माना लेट जेड बराबर 1 प्लस कॉस एक्स, तो डी जेड बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स हो गया ना। अब देखो नाउ आई बराबर इंटीग्रल 1 प्लस कॉस एक्स के क्या हो गया जेड के पावर 5, ये माइनस यहां जाएगा माइनस डी जेड, माइनस बाहर आया। जेड के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता यार। अगर ये आपको न आए तो फिर तो मैं कहूंगा इंटीग्रेशन छोड़ ही दो। क्या होता है? पावर में 1 जोड़ दो और उसी से डिवाइड कर दो। तो जेड की पावर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/6, ठीक, प्लस सी। देखो यहां जोड़ना था प्लस सी, हमने वही जोड़ दिया था, माइनस। अब जेड की पावर, जेड का वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स के पावर 6/6 है कि नहीं? एकदम सिंपल। कोई प्रॉब्लम आपको ऐसे क्वेश्चंस में? नहीं तो हल करते समय 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 5 को खोलते रह जाओगे और आंसर ही नहीं आएगा। सीधे सीधे 1 प्लस कॉस एक्स को जेड मानो, माइनस साइन एक्स डी एक्स, वैल्यू उठा के पुट कर दो। जेड है, जेड की पावर 5 हो गई, ये माइनस इधर आएगा। साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या मिला माइनस डी जेड, इंटीग्रेशन जेड की वैल्यू। क्या है क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं है ना? तो होनी भी नहीं चाहिए। नहीं तो देख रहा हो ना, शिक्षा नीति बदल गई है। अब आंगनबाड़ी और नर्सरी भी पढ़ना पड़ेगा बच्चों को, उसी में आपका एडमिशन करा देंगे अगर प्रॉब्लम शुरू हुई तो। देखो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। अब थोड़ी सी सावधानी यहाँ पे बरतने की जरूरत है कि देखो अगर हम पूरे के पूरे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मान लें, देखो कैसे आपको पता चलेगा क्या फंक्शन है क्या डेरिवेटिव है। दिमाग में खलबली मच रही होगी है, सर जी क्वेश्चन करा दी बताओगे नहीं कि कैसे हमको देखना है। तो देखिए अगर आप मान लो साइन एक्स को, हर विकल्प आपके पास ट्राई करा देते हैं। अगर आप मान लो साइन एक्स को जेड मान लिया तो डी जेड बराबर क्या मिलेगा कॉस एक्स डी एक्स। यहां पे क्या है साइन एक्स है, कॉस एक्स डी एक्स है नहीं है, तो मतलब हम जेड को साइन एक्स को जेड नहीं मान सकते, साइन एक्स की जगह पुटिंग नहीं होगा, ठीक। अब नीचे अब आप सोच रहे हो पूरा मान लें, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मान लें जेड, सोच रहे होंगे ना, दिमाग में बनता है ऐसा। तो अगर आप पूरे को मान लेंगे, देखिए डी जेड बराबर 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 से कोई मतलब ही नहीं, चाहे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मानो चाहे सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स मानो। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 2 कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स क्या बन जाएगा माइनस साइन, तो क्या बनेगा माइनस साइन 2x dx। क्या यहाँ पे है? नहीं है ना। तो देखो अब आपने इस क्वेश्चन में साइन एक्स को भी मान लिया, नहीं बना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को भी मान लिया, नहीं बना, कॉस स्क्वायर एक्स को भी ले लिया, नहीं बना। तो अब क्या बचता है सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स ही बचता है ना। मान लो यार सीधे लेट जेड बराबर कॉस एक्स, डी जेड बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स हो गया ना। देखो आई बराबर क्या बना इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया माइनस डी जेड, 1 प्लस कॉस की जगह क्या हो गया जेड डी स्क्वायर, माइनस बाहर आया 1/1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। याद करो पहले दिन फार्मूले में पढ़ाया था कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो पुट करो वैल्यू माइनस tan इनवर्स जेड बराबर क्या माने थे cos एक्स प्लस, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दिक्कतें बहुत मारेंगी जान लो, ठीक है।
हो गया ना। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस x tan स्क्वायर x dx। ठीक, इसको आपको हल करना है ना। तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप देखो, अगर आप tan स्क्वायर x को मान लो z, तो tan स्क्वायर x को z मानोगे, क्या कभी x आएगा? नहीं आएगा ना। और tan x माइनस x को मान लो तो हो सकता है कि आपको tan स्क्वायर x मिल जाए। तो देखो, लेट z बराबर tan x माइनस x dz बराबर tan x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा? -1 dx। और याद, ठीक है, तो क्या हो गया? dz बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो देखिए dz बराबर सेक स्क्वायर माइनस x को आप क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर x dx लिख सकते हैं ना। अब देखिए, नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस x क्या हो गया? z हो गया। और tan स्क्वायर x dx dz क्या मिला? z स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। z की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 2 से कर देंगे डिवाइड। तो रख दीजिए z की वैल्यू क्या है? tan x माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ठीक, नोट करिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, आप जानते हैं ना log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई x। तो सीधे सीधे मान लीजिए लेट z बराबर 1 प्लस log x, तो dz बराबर 1 बाई x। अरे 1 का तो 0 हो जाएगा, उसके इंटीग्रेशन ऐड होने से कोई दिक्कत नहीं है। नाउ z बराबर, सॉरी z नहीं, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर, यहाँ z इसका स्क्वायर, और बाई एक्स क्या होगा? dx बाई एक्स, तो dz हो गया। तो क्या मिला? z क्यूब बाई 3 प्लस c। और z की वैल्यू क्या है? 1 प्लस log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c। समझ में आ गई बात? यही है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, एकदम एक एक नंबर के और मजेदार क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर a tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब देखो आप जानते हैं ना कि अगर आप z को लेंगे tan इनवर्स x, तो dz बराबर क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx मिल जाएगा। तो लिखिए, नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर a tan इनवर्स x की जगह z और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dz। अब आप जानते हैं e टू द पावर a dz है, तो जो इसका अवकलन समाकलन करने में क्या आ जाएगा? सेम चीज, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, और जितना इसका गुणांक होता है उसी से आप इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, एकदम सिंपल है। तो देखिए e टू द पावर a, z की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। हल हो गया ना, नोट कर लीजिए। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ
dx बटे 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखिए इसको नीचे 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स है ना, तो इसको हमको ऊपर भी 1, क्योंकि देखिए ई टू दी पावर एक्स को अगर आप मान लीजिए तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स होता है और ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई टू दी पावर एक्स होता है। तो यहाँ पे जो ई टू दी पावर एक्स है नहीं, ई टू दी पावर एक्स dx आपका dz हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, ठीक 1 अपान तो है ही ऊपर, नहीं तो इसको ऐसे लिख लीजिए 1 अपान 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स dx, ठीक 1 तो ऊपर है ही, ई टू दी पावर एक्स ऐड कर दीजिए और ई टू दी पावर एक्स माइनस कर दीजिए, 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स dx। अलग अलग करिए, 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपान 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स dx माइनस ई टू दी पावर एक्स बटे 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स dx, ठीक ये हो गया कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स अपान 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, ठीक। अब देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है माइनस 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स है ना, इसको डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा, 1 का 0, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स मिलेगा। तो देखो नीचे एक फंक्शन है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव फंक्शन है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे लॉग और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। कंफ्यूजन समझ में आया हो तो वर्किंग रूल का सेकंड नंबर देख लीजिएगा, एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स बराबर लॉग एफ एक्स, ठीक हल हो गया ना क्वेश्चन। देख लो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है एकदम ना, और प्रतिस्थापन की जान है एकदम, बस क्या पुट करना है समझ में आ गया, क्वेश्चन हल हो गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। नहीं ये नहीं है, ये तो हो गया ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक। इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपान ई टू दी पावर एक्स। अब एलसीएम ले लीजिए, देखिए ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा ई टू दी पावर 2x प्लस 1 अपान में बचेगा ना ई टू दी पावर एक्स, और ये ई टू दी पावर एक्स का कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहां से चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स अपान ई टू दी पावर 2x प्लस 1 dx। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। अब मान लो z बराबर ई टू दी पावर एक्स, तो dz बराबर ई टू दी पावर एक्स, ठीक ई टू दी पावर एक्स dx हो गया ना। चलिए आपका एक और कंफ्यूजन दूर करते हैं। आप सोचते हैं कि z बराबर ई टू दी पावर 2x क्यों नहीं माना, प्लस 1 माइनस 1 तो 0 हो जाता है, ई टू दी पावर 2x क्यों नहीं माना, सोच रहे होंगे ना। तो देखिए dz बराबर ई टू दी पावर 2x का क्या हो जाएगा ई टू दी पावर 2 का गुणांक है तो 2 से डिवाइड 1/2 को तो यहाँ 2 डिजिट एडजस्ट कर लेगा, लेकिन ई टू दी पावर 2x dx, क्या यहाँ पे ई टू दी पावर 2 है, नहीं है ना, ई टू दी पावर x ही है ना। और आप जानते हैं कि ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन भी ई टू दी पावर x होता है और ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी ई टू दी पावर x होता है, ठीक। इसलिए हम ई टू दी पावर x ही लेंगे। आप पुट कर दीजिए वैल्यू, एकदम क्वेश्चन खत्म। अब आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स dx की क्या हो गया dz, और 1 प्लस ई, देखो ई टू दी पावर 2x को आप क्या लिख सकते हो ई टू दी पावर x का होल स्क्वायर। ई टू दी पावर x को क्या माना है z माना है, तो क्या हो जाएगा z का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स z प्लस सी। z की वैल्यू क्या है ई टू दी पावर x, तो tan इनवर्स ई टू दी पावर x प्लस सी। हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन, ठीक। चलिए अगला देखते हैं।
एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 1, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 और e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले ऊपर और नीचे दोनों e टू द पावर x कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 2 है तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 भी नहीं है तो 1 अपान e टू द पावर x होगा ना। और ये e टू द पावर x जब ऊपर आएगा तो 1 अपान e टू द पावर x को e टू द पावर माइनस x लिख लेंगे अपान, यहाँ भी कॉमन लीजिए, 2x है तो क्या बचेगा e टू द पावर x प्लस 1 अपान e टू द पावर x, यहाँ पे भी होगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस x, ये हुआ ना dx। इससे ये हो गया कैंसिल, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। ठीक, एक कमाल की बात बताएं, देखिए आप सोच रहे होंगे कैसे हल होगा, और ये इतना सिंपल हल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को मान लीजिए z, तो dz बराबर क्या होगा, e टू द पावर x इसका हो गया, ठीक है। अब इसका करो e टू द पावर माइनस x, बीच में प्लस है, e टू द पावर माइनस x का गुणांक कितना है -1 है, तो -1 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो ये -1 यहां हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। ठीक है, अब जरा आप अपना क्वेश्चन देख लो, आई को क्या निकाले हो, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान जेड डी, ये जेड हो गया, ऊपर पूरा dz हो गया, log z प्लस सी। ठीक, अब log z की वैल्यू हम ऊपर लिख देते हैं, देखो log z की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस। कोई दिक्कत नहीं है, तो चले अगले क्वेश्चन पे। है आप भी कहेंगे सर शौक से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो एक आध क्वेश्चन इसके और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे 1 प्लस कॉट x। देखिए थोड़े से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलते हैं तो कभी कभी हमको इनको सॉल्व भी करना पड़ जाता है, तो देखिए करते हैं सॉल्व, dx अपॉन कॉट x क्या हो जाएगा, cos x बटे साइन x। ठीक है, साइन x एलसीएम ले लीजिए, हर डिनोमिनेटर में जो साइन है ऊपर चला जाएगा, ये साइन हो जाएगा cos x प्लस या साइन x प्लस cos x, जो भी लिखना है लिख लो। अब आगे देखो, हमको क्या चाहिए, नीचे cos x प्लस साइन x है ना, ऊपर भी cos x प्लस साइन x मिल जाता तो हम दोनों को कैंसिल कर देते ना, तो करो, देखो बहुत आराम से, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, देखो cos x प्लस साइन x, जब प्लस साइन x हो गया, cos x को हमने जोड़ा है तो cos x को हमें घटाना भी पड़ेगा, घटा दिया। अब ये अकेला cos x तो कुछ करेगा नहीं है, इसके साथ भी जो साइन चाहिए, अगर यहां पे हम एक साइन x और लिख दें, ठीक, dx, तो देखो क्या होगा, ये ब्रैकेट हटाओगे, cos x से cos x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन x और साइन x क्या हो जाएगा, 2 साइन x,
तो जब ऊपर 2 sin x हो जाएगा तो नीचे अगर हम यही 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर ऊपर बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। sin x में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए और cos x को जोड़ और घटा दिया, तो यही आपको मिलेगा सेम। अब देखो 1/2 अब अलग अलग कर लो, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, क्या बचेगा dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा फॉर्मूला, ये एक फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, जो कि क्या हो जाएगा 1/2 dx का x माइनस 1/2 क्या होता है f डैश x अपॉन fx log fx, तो log fx की वैल्यू कितनी है cos x प्लस sin x प्लस c। हो गया ना हल, बिना किसी झंझट परेशानी के ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट का नाम सुन के आप लोगों का भी दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है ना। इसके बाद कल्याण वस्तु e⁴x प्लस 1/x। देखिए ये है आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर आप 1 माइनस 1/x² को z मानो, कुछ नहीं मिलने वाला। देखो हम मानते हैं लेट z बराबर x प्लस 1/x, ये पूरा इसके पावर में है e⁴x का ध्यान रखिएगा। तो dz जानते हैं क्या मिलेगा 1 माइनस 1/x² dz, यही मिलेगा। ठीक, तो रख दीजिए वैल्यू। नाउ i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हो गया dz e⁴z dz, और e⁴z का इंटीग्रेशन भी भाई e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x ही होता है ना। तो देखिए e⁴x प्लस 1/x हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बिना हल्ला मचाए हो गया, हो गया ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज हम इतना पे ही इसको खत्म करते हैं। बाकी अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों को भी बताइए जो आपके साथ हैं और उनको एक अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एग्जाम तो आपका फरवरी में ही होना है, बोर्ड ने बोल दिया है। तो तैयारी आपको जोरदार रखनी है। तैयारी में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक, ये देखिए 9264982740 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सिर्फ मैथ ही नहीं, आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स को हल करूंगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा और आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए।